कहानी शुरू होती है उस छोटे से गांव में, जहां हर कोने में प्रकृति की गोद बिखरी हुई थी। गांव का नाम था भूतगढ़, एक नाम जिसने बरसों से लोगों के दिलों में भय पैदा कर रखा था। ऐसा कहा जाता था कि इस गांव में एक आत्मा रहती है, जो खून के आंसू रोती है। कोई नहीं जानता था कि इस आत्मा का सच क्या है, पर गांव में अनगिनत कहानियां थी जिनमें एक जैसी बात सामने आती थी। रात के अंधेरे में एक औरत की करुण आवाज सुनाई देती है, और कुछ समय बाद उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अक्सर इस आत्मा की कहानी सुनाती थीं। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस गांव में एक धनी जमींदार की बेटी थी जिसका नाम था कामिनी। कामिनी गांव की सबसे सुंदर युवती थी, लेकिन उसकी किस्मत बेहद खराब थी। उसका विवाह गांव के एक साहसी युवक राजन से हुआ, जो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत भयानक हुआ। एक रात, जब राजन जंगल से लौट रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बेरहमी से मार डाला। कामिनी को जब अपने पति की हत्या की खबर मिली, तो वह टूट गई। गांव के लोग कहते हैं कि कामिनी ने बहुत कोशिश की अपने पति के हत्यारे का पता लगाने की, पर कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद कामिनी भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गई। कुछ का कहना था कि उसने आत्महत्या कर ली, तो कुछ का मानना था कि उसे किसी ने मारा। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि कामिनी की आत्मा अब तक अपने पति के हत्यारे का बदला लेने के लिए भटक रही है, और जब भी वह किसी निर्दोष पर संदेह करती है, तो उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। रात का समय था, और गांव के कुछ लोग जंगल के पास से गुजर रहे थे। आसमान में बादल घिरे थे, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह कौन है? एक आदमी ने चौंक कर पूछा। शायद कोई घायल हो, दूसरे ने कहा। हमें उसे ढूंढना चाहिए। पर जब वे उस आवाज की दिशा में बढ़े, तो सामने जो नजारा था, उसने उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसके चेहरे पर गहरा दर्द झलक रहा था, वहां खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और गायब हो गई। गांव में जब ये खबर फैली, तो लोग फिर से उस आत्मा की बात करने लगे। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने इस औरत को देखा हो। लोग अब भी कहते थे कि कामिनी की आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है, और अपने पति के कातिल की तलाश में है। इस डरावनी घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक नए युवक का आगमन हुआ। उसका नाम था विक्रम, जो एक शहर का युवक था। वह एक जासूस था, और उसे इन असामान्य घटनाओं की सच्चाई जानने में बहुत दिलचस्पी थी। उसे गांव के लोगों ने खून के आंसू, रोने वाली आत्मा की कहानी बताई, लेकिन विक्रम ने इसे अंधविश्वास मानते हुए हंसी में उड़ा दिया। ये सब पुराने जमाने की कहानियां हैं। आत्माएं और भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, उसने गांव के सरपंच से कहा। सरपंच ने विक्रम को चेतावनी दी, यहाँ आकर अगर तुमने उसकी आत्मा को क्रोधित किया, तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो यहाँ आने वालों की होती है। विक्रम ने सरपंच की बात को नजरअंदाज किया और कामिनी की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए गांव की पुरानी हवेली में जाने का निर्णय लिया। ये वही हवेली थी जहां कामिनी और राजन रहते थे। अब वह जर्जर हो चुकी थी, और लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। विक्रम ने अपने साथी दोस्त अर्जुन के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली में हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें कामिनी और उसके परिवार की थीं। विक्रम को महसूस हो रहा था कि इस हवेली में कुछ अजीब है। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लटके चित्र हल्के से हिलने लगे। विक्रम ने देखा कि हवेली के एक कमरे में कामिनी की एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी पर धूल जमी थी, पर उसकी जिल्द अब भी चमकदार थी। उसने वह डायरी उठाए और पढ़ना शुरू किया। इसमें कामिनी ने अपनी जिंदगी की बातें लिखी थी, राजन से उसकी मुलाकात, उनका प्यार, और राजन की मृत्यु के बाद उसके दुखद दिन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी डायरी का आखिरी पन्ना, जिसमें लिखा था, राजन की हत्या का राज इस हवेली के नीचे छिपा है। मैं जब तक उस सच का पता नहीं लगाती,
मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। विक्रम और अर्जुन को ये देखकर हैरानी हुई। उन्होंने हवेली के नीचे की ओर जाने वाले एक दरवाजे की तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद विक्रम और अर्जुन ने हवेली के फर्श के एक कोने में एक छिपा हुआ दरवाजा पाया। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और नीचे जाने वाली सीढ़ियां देखी। ये तहखाना गहरा और अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाकर नीचे जाना शुरू किया। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल कमरा था, जिसमें कुछ अजीबोगरीब वस्त्र और कई पुराने संदूक थे। विक्रम ने एक संदूक खोला तो उसमें से पुराने कागजात और एक तलवार मिली। उन कागजातों को देखकर उसे समझ आया कि ये जमींदार के पुराने दस्तावेज थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, राजन की हत्या मेरे आदेश से हुई थी। उसे इस गांव से निकालने का यही एक तरीका था। विक्रम ने जब वह पत्र ध्यान से देखा, तो उसमें जमींदार का हस्ताक्षर था। ये वही जमींदार था, जो कामिनी का पिता था। विक्रम को धीरे धीरे समझ आने लगा कि कामिनी के पिता ही उसके पति के हत्यारे थे। राजन को मारने के पीछे उनका मकसद था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी गांव के किसी साधारण युवक से विवाह करे। उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी को नर्क बना दिया और कामिनी को अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस भयानक सच के साथ एक और रहस्य जुड़ा था। तहखाने में एक और पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि जमींदार खुद एक गुप्त समाज का हिस्सा था, जो किसी रहस्यमय शक्ति की पूजा करता था। ये शक्ति आत्माओं को वश में करने की क्षमता रखती थी, और शायद इसी कारण कामिनी की आत्मा अब तक इस संसार में भटक रही थी। विक्रम और अर्जुन को अब सच्चाई का पूरा पता चल चुका था। जब वे तहखाने से बाहर निकलने लगे, तो अचानक से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारें कांपने लगी और हवा में अजीब सी गूंज उठी। तभी सफेद साड़ी पहने वह औरत, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, उनके सामने प्रकट हुई। ये कामिनी की आत्मा थी, जो विक्रम की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने सच्चाई जान ली है। अब मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे पिता ने जो किया, उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। विक्रम ने आत्मा से कहा, मैं तुम्हारे पिता के गुनाहों को सबके सामने लाऊंगा। तुम्हें न्याय मिलेगा। विक्रम ने गांव लौटकर सारा सच सबको बताया। कामिनी के पिता के अपराधों का खुलासा हुआ, और गांव के लोग सदमे में थे कि जिस व्यक्ति को वे आदर्श मानते थे, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। कामिनी की आत्मा को अंततः शांति मिली, और वह हवेली अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन गांव में ये कहानी आज भी जीवित है। लोग कहते हैं कि भले ही कामिनी को न्याय मिल गया हो, पर उसकी आत्मा की आवाज कभी कभी हवेली के आसपास गूंजती है। कोई नहीं जानता कि यह सच्चाई है या महज एक और कहानी, लेकिन भूतगढ़ का ये रहस्य अब भी लोगों के दिलों में गहरा है।